साथ ही साथ इन्होंने एसबीआई लाइफ के बारे में बोला है, 2101 की इनकी बाइंग है। यहाँ पर शॉर्ट टू मिड टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टू मिड टर्म व्यू। अब यहाँ पर क्या है, स्टॉक ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है स्टॉक में, तो ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो 1900 के एसएल से ऑलरेडी ये काफी करीब 200 पॉइंट के आसपास इन्होंने ऑलरेडी पेन बर्दाश्त किया है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, 20-25 पॉइंट का और पेन बर्दाश्त कीजिए। 1900 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये एसएल बनेगा, इस एसएल से होल्ड करने की सलाह है। कहीं भी स्टॉक में अगर आप ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं और आज के हाई के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है 1950 के ऊपर, तो मेरा फ्रेश बाय करने की सलाह होगा। स्टॉप लॉस 1900 का रहेगा। फिर बाउंस बैक में ये काउंटर 2020 तक के बाउंस बैक दिखा सकता है, तो आपकी कॉस्ट भी एवरेज हो जाएगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस 1900 का रहेगा। तो अभी चार्ट्स के हिसाब से 1900 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एसएल मेंटेन करके चलिए, होल्ड करने की सलाह आपको एसबीआई लाइफ के लिए दी गई है। सर इन्होंने कुछ स्टॉक्स के यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर खरीदे किए जाए तो इनमें से किसको पिक किया जा सकता है? मैरिको है, अशोका लेलैंड है, आइडिया फोर्ज है, सीमैक है, नेटवर्क। आपके नजरिए से यहाँ पर कितने अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर मुझे इन स्टॉक्स में चुनना है तो मुझे अशोक लेलैंड के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आते हैं। ऑटो एंसिलरीज काफी पॉजिटिव है, और जिस तरह के अनाउंसमेंट निकल रहे हैं उसमें ऑटो के लिए पॉजिटिव भी बना हुआ है। तो हमारा ऐसा मानना है अशोक लेलैंड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखिए, लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। कंटिन्यूअस अपवर्ड मूविंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं बार बार, आप देखिए। तो हमारा ऐसा मानना है स्टॉक में तेजी बनेगी जब तक ये काउंटर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बड़ा फेवरेबल है। 195 ये एसएल बनेगा, 195 के एसएल से बाय कीजिए। अभी 201 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ से रैली स्ट्रेच करेगी, 220 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 20 रुपए ऊपर टारगेट है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए यहाँ पर अशोका लेलैंड लिस्ट में जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है और आप इसको बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। सर हिंदुस्तान जिंक के बारे में जानना चाह रहे हैं हमारे एक मेंबर, 617 की इनकी बाइंग है, कह रहे हैं कि इसमें क्या टारगेट रखना है और टाइम अप्रोच हमें यहाँ पर क्या लेकर के चलने कि अगर होल्ड करके चले तो कितने टाइम में टारगेट हमें मिल जाएंगे तो हम वहां तक होल्ड करके चल सकते हैं। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैं मेटल पे बहुत ज्यादा ना बुलिश हूँ नहीं। और दूसरा, इनको एक ही चीज बोलूंगा, आपका बाइंग रेट काफी अट्रैक्टिव है। 617 तो किसी भी बाउंस में आ सकता है। क्या होगा, मैं मेटल में इसलिए बुलिश नहीं हूँ, कहीं भी ट्रैपिंग हो सकती है और बहुत बड़े लेवल पे करेक्शन बन सकती है, क्योंकि लगातार मेटल काउंटर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो जहां पर मार्केट इतना अनसर्टेन है, तो वहां पर कहीं भी ट्रैपिंग हुई तो अच्छी खासी करेक्शन मेटल में देखने को मिल सकती है। तो मेरे व्यू के हिसाब से आपको सिंपल सिंपल एक ही काम करना है, 575 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड करना है। ये सुपर ट्रेंड है डेली, और स्टॉक ने अपने आप भी यहाँ पर 2 बार टच करके अच्छी बाइंग दिखाई है। तो 575 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में 622-25 के ऊपर अगर निकलता है, तब यहाँ से बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। अभी ये साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। 575 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। 622 के ऊपर अग्रेसिव बाय हो जाएंगे, फिर हम ये काउंटर 650 तक की रैली दिखाएगा। तो अभी 575 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है। सर वेदांता पर आपका क्या नजरिया है कि यहाँ पर हमें अपसाइड ट्रेंड आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, वेदांता में बन सकता है। वेदांता में चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और स्टॉक लगातार हायर हाइज हायर लोज में ही है। प्लस आप ये देखिए, एक राउंडिंग बॉटम सा बनाने के बाद स्टॉक में बाइंग बनी है। रैली स्ट्रेच हो सकती है आने वाले दिनों में, 750 760 तक के अपसाइड मूव वेदांता दिखा सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन है, होल्ड करके चल सकते हैं। डिप में बाय करने की सलाह होगी 760 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 685 का। चलिए, तो यहाँ पर डिप में बाय कर सकते हैं आप वेदांता के लिए। एफएल इंडिया पर आपका नजरिया जानना चाह रही हैं विनीता जी, ये हमारी प्राइम मेंबर है सर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका नजरिया क्या बन रहा है? 2.28% नीचे है। देखिए, एफएल के स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में लगातार कंसोलिडेशन बना है, और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें स्टॉक
कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन पूरी तरह से ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा। और इस स्टॉक में कंफर्मेशन तब आएगा जब ये 1480 के ऊपर स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिलेगी या फिर ब्रेकआउट नजर आएगा। उससे पहले व्यू साइडवेज टू नेगेटिव है, सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। व्यू में कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर कोई लॉस नहीं बुक करना चाहता है तो आपको एक लास्ट स्टॉप लॉस हम दे रहे हैं 1330, 1330 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। कहीं भी ये ब्रेकडाउन होगा तो स्टॉक में और बड़ा करेक्शन बनेगा, 1250 तक की डाउन साइड दिखा सकता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए 1330 के एसएल से लास्ट एसएल है, होल्ड करने की सलाह है, बाय तो करना ही नहीं। चलिए 1330 के एसएल से आपको मेंटेन करके चलना है इसको, और ये सर ने बोला है कि लास्ट स्टॉप लॉस है, फिलहाल बाय करने की यहाँ से सलाह नहीं निकल रही है। अब कुछ खबरों को भी देख लेते हैं और सर से भी जानेंगे कि इसका असर किस तरीके से हम आपके पोर्टफोलियो पर पड़ता हुआ देखेंगे, अगर इसमें कोई भी नाम आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो। सबसे पहले बीएसई लिमिटेड जो है आज फोकस पे बना हुआ है, क्योंकि बीएसई लिमिटेड को सेबी से एक नया अप्रूवल मिला है। एक्सचेंज अब बीएसई सेंसेक्स निफ्टी 30 इंडेक्स पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सकता है। सर, इससे हम आगे क्या देख पाएंगे? क्या शॉर्ट टर्म ट्रिगर यहाँ से हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, और बीएससी पे हमारे टारगेट्स बहुत बड़े हैं। हम 4600 के टारगेट्स हैं हमारे। अभी 2700 पर काउंटर ट्रेड हो रहा है। रिसेंटली 3200 3250 का हाई के बाद लगातार स्टॉक में करेक्शन बनी है, लेकिन इस करेक्शन में भी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक दिन ब्रेक किया था, ये करीब 1 फेब बजट वाले दिन, क्योंकि वो जो अनाउंसमेंट आया था एसटीटी को लेकर। और उसके बाद फिर उस सेम डे रिवर्सल हुआ, उसके बाद लगातार तेजी बनाई है स्टॉक ने। अगर हम बात करें अभी भी, तो अभी भी मार्केट में इतनी करेक्शन में भी 200 डे में दोबारा टच नहीं किया है, पहले से ही बाइंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल बाइस यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है, हमारा व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करके चलिए। एक साल के नजरिए में 4600 के टारगेट्स बनते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म में ही बाय करके बेचना चाहता है तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। बेयर मिनिमम शॉर्ट टर्म टारगेट 2850 के बनेंगे, ये निकाला तो उसके बाद 3000 तक के भी अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो ओवरऑल बाय करने की सलाह है। चलिए, तो यहाँ पर आउटलुक काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद करके बाद में सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्रोच काफी पॉजिटिव है यहाँ से। नेक्स्ट हम काउंटर की बात कर लेते हैं, भारत फोर्ज की। सर, हमारे एक दर्शक का इस पर जो है आपसे नजरिया जानने का क्वेश्चन भी था, प्राइम मेंबर का हमारा। खबर को भी देख लेते हैं। खबर ये है कि भारत फोर्ज ने 800 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड टर्म लोन अप्रूव किया है, और ये जो लोन है वो कंपनी के कैपिटल रिक्वायरमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, भारत फोर्ज आपको सर कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर बाइंग फॉर्मेशन आप देख रहे हैं? देखिए बाइंग फॉर्मेशन है, लेकिन देखिए न्यूज पॉजिटिव है, सब कुछ है, लेकिन हम एक ही चीज भारत फोर्ज में जो हमें खराब लग रही है वो ये खराब लग रही है कि भारत फोर्ज 1920 रुपए के आसपास आने के बाद एक अलग लेवल की एक्टिविटी, एक प्रॉफिट टेकिंग या ट्रैपिंग जैसे फॉर्म बनता है। ये देखिए इतनी बड़ी रैली के बाद कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर स्टॉक ने एक हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग का इंडिकेशन दिया, यहाँ पे ये रिवर्सल कैंडल बनाया। फिर कल के सेशन में क्या हुआ, स्टॉक में यहाँ पर डेली सुपर ट्रेंड को टच किया, फिर थोड़ा सा बाइंग दिखाया। आज अच्छी न्यूज, सब कुछ पॉजिटिव, निफ्टी भी पॉजिटिव, लेकिन फिर 1920 रुपए के हाई के पास से फिर प्रॉफिट टेकिंग बन रही है। तो ये जो कंजेशन जोन है स्टॉक के लिए, यहाँ पर मैं कुछ भी बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। बस इतना जरूर कहूंगा, अगर किसी के पास पहले से पोजीशन है 1820 के स्टॉप लॉस से, बल्कि 1815 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। मेरा नया बाय रिकमेंडेशन नहीं है, नया बाय रिकमेंडेशन 1930 के ऊपर होगा। अभी आपके पास जो पोजीशन है 1815 के एसएल से होल्ड करके चलिए, स्टॉक में हो सकता है कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। चलिए, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर नई खरीदारी की सलाह नहीं दी गई है। अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो होल्ड करके चल सकते हैं आप। नेक्स्ट फोकस रहेगा गुजरात गैस लिमिटेड पर। यहाँ पर गुजरात गैस की तरफ से बताया गया है कि रीगैसिफाइड एलएनजी की सप्लाई जो है वो कम हो गई है, यानी कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गैस सप्लाई टेम्पररी नहीं दे पाएगी। सर, यहाँ पर खबर का असर भी हम देख पा रहे हैं, 6.34% यहाँ पर डाउनसाइड देखने को मिल रही है, 392 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और नीचे जाएगा सर? जा सकता है।
देखिए ये न्यूज़ बेस्ड है, ये न्यूज़ पे आएगा तभी पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी तभी तेजी बनेगी, अदरवाइज करेक्शन बन सकती है। तो व्यू में यही है कि ऐसे काउंटर को अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आपके पास पहले से पोजीशन फंसी हुई है, पहले से आपने ले रखा है, तो 385 मैक्सिमम एसएल बनेगा। 385 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। कोई भी ब्रेकडाउन होता है एग्जिट करने की सलाह है। हमारा कोई व्यू इस पर कोई पॉजिटिव का नहीं है, तो कोई भी उछाल आता है बेच के निकलिए, स्टॉक में करेक्शन ही बन सकती है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आगे भी ये जो स्पेसिफिक काउंटर है वो नीचे जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। स्ट्रैटेजी आपको सजेस्ट की गई है, उस अकॉर्डिंग आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो की तरफ से कुछ पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेशन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिगो ने कुछ इंटरनेशनल रूट्स को स्टार्ट कर दिया है और डिमांड बढ़ने की वजह से अब जो है फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ सकती है। सर इंडिगो पर क्या नज़रिया अब आपका बन रहा है? यहाँ पर भी अब आगे के लिए जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा या फिर अभी जिस तरीके के सिनेरियोज़ हम ग्लोबली भी देख रहे हैं, कहीं न कहीं सपोर्ट कर रही है? देखिए न्यूज़ बेस्ड जो हुआ वो तो डेफिनेटली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ही रहता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि इकोनॉमी ख़त्म नहीं होती और ऐसा नहीं है कि पूरी कंपनी ख़त्म हो जाएगी, ये सब नहीं है। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए इम्पैक्ट आता है और फिर उसके बाद जैसे चीज़ें सब सेटल होती हैं, उसके बाद फिर लाइफ रूटीन में आती है। तो वही चीज़ है कि जो न्यूज़ आई थी वॉर को लेके, जो इम्पैक्ट होना था वो हो गया और स्टॉक ने डिस्काउंट किया। जो ट्रेडर इन्वेस्टर हैं उन्होंने डिस्काउंट किया। अब यहाँ से कुछ बाउंस बैक आ सकता है धीरे धीरे, जैसे सारी चीज़ें सेटल्ड होंगी और ये स्टॉक तेजी दिखाएगा। बट जो न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट था वो सेटल होगा, लेकिन चार्ट अगर कहीं भी वीक है तो वो वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है, स्टॉक में बाउंस आ सकता है। बाउंस में स्टॉक 4500 4550 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा, बट स्टिल जो इसका ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है। तो हमारा कहने का ये सब मतलब ये है कि कोई भी उछाल आता है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। आने वाले दिनों में स्टॉक फिर एक बार करेक्शन दिखा सकता है, 4200 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। अभी एक बाउंस बैक ड्यू है, तो 4500 4550 तक का बाउंस बैक आए, वहां पे एग्जिट करने की समय है। चलिए ठीक है, तो फिलहाल